हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 8 है और जिसका नाम है इंट्रोड्यूस टू ट्रिगोमेट्री। तो बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से आज हम करने वाले हैं, बेसिक जानेंगे और साथ ही साथ इसके फॉर्मूले जानेंगे। और डेफिनेट आपका ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आज से आपके डाउट नहीं रहने वाले। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्टिंग जो करते हैं चैप्टर का, वो वहाँ पर रोल आता है राइट एंगल ट्रायंगल का। जब आप एक्सरसाइज निकालेंगे ना, तब स्टार्टिंग में यही फेस आता है और जो कि होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा इनके बारे में कुछ बेसिक जानिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होता है, जिसे राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा आपके हाइपोटेनियस होती है। क्लियर है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी बच्चों। ठीक है ना? और ट्रायंगल जरूरी नहीं है इस प्रकार से बने, ये भी एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना? तो इसमें ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा? हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है ना? ये आपका बेस है और ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। बच्चों ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। यहाँ बेस की जगह परपेंडिकुलर आ सकता है, परपेंडिकुलर की जगह बेस आ सकता है। ये जब आप एक्सरसाइज निकालेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है ना? क्वेश्चंस करेंगे आगे जब क्लियरली आपको समझ आने वाला है। तो यहाँ पर हमने जाना कि अभी क्या हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। अब सबसे बड़ा रोल जो है ना इसमें, ये है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम जो है सबसे बड़ा रोल बेटा इसी का है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला है जो कि होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला आपको लगाना होगा। और सबसे बड़ी साइड जो होती है तीनों में से वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है ना बच्चों? यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइपोटेनियस। ठीक है? ट्रिगोमेट्री आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा। और वो है बेटा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। मेरे साथ रिपीट करिए वापस। साइन, कोस, टेन। क्लियर है? बेटा साइन का जो उल्टा होता है ना वो आपके होता है कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है ना? अब कैसे उल्टा है, कैसे पहचानोगे, वो सभी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है ना? और कोस का जो उल्टा होता है बेटा वो होता है सेक थीटा। और टेन का जो उल्टा होता है बेटा वो होता है कोट थीटा। ठीक है ना? साइन का उल्टा रिवर्स क्या हो गया? कोसेक। कोस का क्या हो गया? सेक। और टेन का कोट। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास साइन की वैल्यू है, सपोज करिए 3/4 है, तो यहाँ पर कोसेक की जो वैल्यू होगी इसका रिवर्स कर दो, यानी 4/3 हो जाएगी। इस प्रकार कहने का मतलब है। ठीक है? अब आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये तीनों, इनको आपको इसी प्रकार इसमें पुटअप करना होगा। ठीक है? साइन कोस टेन, तो आप यहाँ पे लिख दोगे साइन थीटा। क्या लिख दोगे? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस का उल्टा जो होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है बच्चों? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। सर इनका रोल क्या है? अब बेटा जब आप एक्सरसाइज निकाल रहे हैं तो उसमें ये रोल होता है कि साइन थीटा का मतलब जो बेटा यहां पर है वो आपके रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा। इसी प्रकार कोस की वैल्यू जो रहेगी बेटा वो आपकी रहेगी क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों? और इसी प्रकार आपके बाकी वैल्यूज रहने वाली है। जैसे कोट थीटा है तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा क्या? कोट की हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस प्रकार आपको निकालने होंगे कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अभी आगे अगला पार्ट है जो एक्सरसाइज का करेंगे हम, उसमें इसी प्रकार ये सारी वैल्यूज पुटअप होगी। ठीक है ना? इसके बाद बेटा इसमें ही आपके एक्सरसाइज में आपके फुल फॉर्म आती है और ये फुल फॉर्म मैंने लिख दी है। साइन की क्या होती है, कोस की क्या होती है, टेन की, कोट की, सेक की और कोसेक की। ये सभी फुल फॉर्म का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको प्लीज एक बार नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है ना? ये भी आपके एग्जाम में डेफिनेट एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना? तो आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप जिसकी हम बात करें, ट्रिगोमेट्री टेबल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। कैसे करते हैं ट्रिगोमेट्री टेबल में? वैल्यूज देखो, सबसे पहले 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट, ये वैल्यूज पुटअप है।
बेटा होल नंबर आप जानते हो, होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जीरो से। 0 1 2 3 एंड 4। लास्ट वाला नंबर क्या है? 4 है। सभी डिजिट में 4 4 का आप डिवाइड दे दोगे। सभी में कितने का? 4 का आप डिवाइड दे दोगे। नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, सबों पे रूट लगाना। क्या करना? सबों पे रूट लगाना। सबों पे रूट लगाना। आप कुछ नहीं करना, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? 4 का डिवाइड जीरो में दो, जीरो आएगा। जीरो का रूट क्या होता है बेटा? जीरो होता है। ठीक है, 1/4 किसी नंबर से नहीं कटेगा। 1 का रूट जो होता है बेटा, 1 का रूट हटाओगे 1 आएगा, और 4 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पता है कैसे हटाते हैं हम? इसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है √2/4। दोनों 2 2 से कट जाएंगे। कितना आ गया? 1/2 आ गया। 1 का रूट क्या हो जाएगा बेटा? 1 का रूट हटा दो, 1 आ जाएगा। और 2 का हटेगा नहीं, तो ये किस में आएगा बेटा? रूट में आएगा। किस में आएगा? रूट में ये आएगा। क्या आएगा? रूट में 2। तो क्या हो गया? 1/√2। इसी प्रकार ये दोनों नंबर भी सेम नंबर से नहीं कटेंगे, तो √3 तो √3 रहेगा, और 4 का क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? इसी प्रकार 4 से 4 कट गया, कुछ नहीं बचा, 1। और 1 जा 4, 1 बचा। और 1 का रूट क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली है बेटा। और अब आपको निकालनी है किसकी? अब आपको निकालनी है कोस थीटा की। तो कोस की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जो मान आया है इसको रिवर्स लेके आइए। इसे कहने का मतलब, पहले 1 था तो यहाँ पे 1 लिख दो, फिर क्या था? √3/2 लिख दीजिए, देन 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। 1/2 और फिर हम कर देंगे 0। क्लियर है? अब क्या होगा बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा का एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद करिए, और वो फॉर्मूला होता है साइन थीटा में डिवाइड दे दो कोस थीटा का। साइन थीटा में डिवाइड दे दो किसका? कोस थीटा का। तो कहने का मतलब है 1 का डिवाइड 0 में दोगे, 0 आएगा। यहां पर देखो 2 से, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या कर देंगे? जो 2 है, इस 2 से 2 को काट देंगे, यानी 1/2 है, और नीचे है √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 1/√3। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम नंबर कट गए, तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या लिख देंगे? 1। इसी प्रकार 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया? √3/1। डिनोमिनेटर में 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और देखो किसी संख्या का भाग जीरो में देते हो ना तो जीरो आता है, लेकिन जीरो का भाग किसी में देते हैं ना तो नॉट डिफाइन आता है, जिसको हम इस प्रकार उल्टा 8 की तरह लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक की वैल्यू निकालनी है, इसको रिपीट लेके आ जाइए। या आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है ना। या तो बेटा एक काम करिए, या तो इनको ऐसे लेके आ जाइए, या फिर इसे मैं फिलहाल हटा देता हूं, ये हमारा काम हो चुका है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है ना, और कोस होता है, सभी लिखवाया था मैंने, वो सेक का उल्टा होता है। और जो टेन होता है बेटा, वो आपके कोट का उल्टा होता है। ठीक है, तो इनका केवल रिवर्स लिखना होगा आपको, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। या फिर आपको कोसेक का निकालना है तो आप इस प्रकार भी ला सकते हैं, नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 0। या फिर एक काम करिए, कोसेक साइन का उल्टा है तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? रिवर्स √2 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 2√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। समझ बैठ गया? साइन का उल्टा किया है। इसी प्रकार सेक किसका होता है? कोस का होता है, तो कोस का उल्टा करिए, 1 का 1 हो गया, 3 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार √2 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। या तो आप इसको इस प्रकार वापस लेके आ जाइए, या फिर कोट जो होता है 10 का उल्टा होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, √3 हो जाएगा रिवर्स, 1 का 1 रहेगा। अब इसके नीचे 1 मान के रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइन का क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने ये पूरी ट्रिगोमेट्री टेबल बिल्कुल आसान तरीके से कर ली है, और डेफिनेट आपके बेटा एग्जाम में काम आएगी है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसके भी। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये भी आपके आगे। यहाँ पर आपको ध्यान है, हमने लिखा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा था कोसेक थीटा, कोस का था सेक थीटा, और टेन का था बेटा कोट थीटा। ये सभी हमने लिखा था अभी, ठीक है। अब क्या है, अब कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो साइन थीटा की वैल्यू होगी बेटा, बहुत ध्यान समझना, साइन थीटा, इसी प्रकार कोस थीटा, फिर टेन थीटा, क्लियर है। साइन, फिर क्या आएगा कोसेक थीटा, साइन कोस आएगा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे आपके क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और टेन का क्या हो जाएगा बेटा, कोट थीटा, ठीक है। अब यदि साइन का पूछा जाए तो आप लिखोगे 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन कोसेक, या फिर ऐसे कर दीजिए 1 अपॉन कोसेक, कोस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक, टेन का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट। इसी प्रकार कोसेक का पूछा जाए तो 1 अपॉन साइन, सेक का पूछा जाए 1 अपॉन कोस, क्लियर है। तो यहां पर यही समझाना चाह रहा हूं मैं, कोस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कोट हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक का हो जाएगा 1 अपॉन क्या, साइन, सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कोस, और कोट का हो जाएगा 1 अपॉन 10, ठीक है। इस प्रकार हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और ये भी आपके एक्सरसाइज जो है ना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्वेश्चन समझेंगे जब डेफिनेट समझ आएगा, आज का बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है, जब ये क्लियर होगा तो सीधी सी बात है वो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर जानिए, ये सबसे मैंने ये 3 आइडेंटिटीज जो होती है बेटा, इनसे इनके 2-2 बच्चे और बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे वो ध्यान से समझिएगा। ये 3 जो आइडेंटिटीज हैं आपकी, 1, 2 और ये 3, इन तीनों के 2-2 बच्चे और बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा को रोक लीजिए, कोसेक सॉरी कोस को यहां पर भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार कोस को रोक लो, अब साइन को यहां पे भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहां पर ये कितनी आइडेंटिटीज हो गई, 3 आइडेंटिटीज हो गई, ये भी आपके काम आएगी। याद आपको एक रखनी थी, उससे 2 बनाइए। इसी प्रकार यहां पर करेंगे, टेन को रोक लो तो 1 यहां पे जाएगा, किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। 1 को रोक लो, टेन वहां पे जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा ये आइडेंटिटी जो बन गई आपकी, ये भी काम आएगी आपके। इसी प्रकार 1 को रोक लो, कोट को यहां पर भेजिए, तो कोसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर भी लग रहा है। इसी प्रकार कोट को रोक लीजिए, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को वहां पर भेजिए, तो प्लस वहां पे जाके किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो आइडेंटिटीज आपने देखी है बेटा, ये सभी का रोल यहाँ पे आने वाला है। और सीधी सी बात है, ये जब आप इनको समझ चुके हैं, पूरा बेसिक हमने करा है, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा या नोटबुक में आप नोट कर रहे होंगे, डेफिनेट बेटा जब आपको ये समझ बैठा है ना, एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी होने वाली है, डेफिनेट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जब हम 8.1 एक्सरसाइज आपकी करेंगे, 100% आपको समझ आएगी। ये पूरा अपना आपके लिए ट्रस्ट है बेटा। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो एक्सरसाइज का होगा, तो आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहने के लिए बेटा सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट हो, हम भी थोड़ा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए आपको किस प्रकार समझ आया। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।